समझा दिए ना कि समाजवाद क्या होता है। समाजवाद का मतलब हुआ समाज में रहने वाले सभी लोगों को समान हक समान अधिकार दिया जाए, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, समाजवाद। यानी कि इसमें निजी फायदा, निजी उत्पादन इस सब पर रोक लगाता है ना। निजी मतलब पर्सनल। पूंजीवाद ठीक उसी इसका उल्टा है। समाजवाद का उल्टा क्या है, पूंजीवाद। इसमें जो भी चीजें का उत्पादन होता है उस सभी का मालिक जो है किसी एक व्यक्ति या निजी हाथों में होता है ना। उसी का हाथ में चला जाता है तो उसे क्या कहते हैं, पूंजीवाद। उसे क्या कहेंगे, पूंजीवाद। तो पूंजीवाद समाजवाद का जस्ट उल्टा है ना। तो पूंजीवाद क्या है, तो समाजवाद क्या है। तो समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो हमारे समाज को एक नया आयाम दिया, मतलब कि नए ऊंचाई पर पहुंचाया है। कैसे, तो पहले ये होता था कि समाज में जो गरीब है, कमजोर है, मजदूर है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। समझ रहा बात की नहीं। तो वो दवा का दवा रह जाता था, उसका जो आगे वाला जनरेशन था वो भी मजदूर का मजदूरी रह जाता था। पहले ऐसा होता था कि जिसके पिताजी जूता सी रहे तो उसका बेटा भी जूते सिएगा, है ना। चमड़ा साफ कर रहा है तो वो चमड़े साफ करेगा। ये बहुत बड़ी बुराई थी हमारे समाज में, ठीक है। तो ये रूस में जो क्रांति हुआ 1917 में, इसका असर पूरा वर्ल्ड के, है ना, हर एक को लगभग देश में देखने को मिला। तो इसी का परिणाम था कि समाजवाद सामने आया। तो समाजवाद क्या है, पहले दिमाग में, है ना, बातों को भरिए कि आखिर ये शब्द है क्या, रटिएगा तो भूलेंगे ही। और उतना आपको प्रेशर बनेगा कि इतना ये भी याद करना है, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। समझने की कोशिश करो कि समाजवाद का मतलब क्या हुआ। तो पहले हम समझे इसको कि समाजवाद क्या है। तो एक ऐसी विचारधारा है जो समाज को एक नई ऊंचाई दिया है, समाज में सुधार लाया है। समाज में रहने वाले सभी लोग, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, है ना, अमीर वर्ग का हो, गरीब वर्ग का हो, अमीर और गरीब में भी वर्ग होते हैं, है ना। कोई मजदूर होता है, कोई किसान होता है ना रे, कोई दुकानदार होता है। तो इन सभी को कैसे समान अधिकार मिले, समान हक मिले, जो भी उत्पादन किया जाता है उसको, उस पर हक जो है सभी लोगों का, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, समाजवाद। तो एक समझने का सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप करो कि आखिर चीज़ों को हम लोग समझे। अभी इसके लिए समझने के लिए देखो कि जैसे कुछ साल पहले देख रहा था इंदिरा आवास आता था, प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम था इंदिरा आवास योजना, इंदिरा गांधी के नाम पर, ठीक है। उसमें क्या होता था कि एक आदमी जिसको पहुंच है ना, जिसको पैरवी करने का साधन है, वो सब क्या करता था, उसका कोठा का घर है फिर भी इंदिरा आवास ले देता था। पहले बना लिया है वो किसको दिया जाता है, जो गरीब है ना, बोलो ना रे, जिसको मकान नहीं है, वो एक बार नहीं कई बार, दो बार, तीन बार कितने लोग ले लेते थे। तो हुआ समाजवाद। समाज में रहने वाले लोगों को, सभी को समान हक अधिकार मिलना चाहिए ना जी। तो वहाँ समाजवाद नहीं देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें आधुनिक काल में, मतलब कि वर्तमान समय में नहीं, आधुनिक काल में, आधुनिक का मतलब क्या हो गया, वर्तमान, नहीं नया, उसका उल्टा होगा प्राचीन। तो विलोम शब्द में यदि हिंदी में पूछेगा कभी, कई बार क्या होता है, जब चीज पढ़िए तो उसके अर्थ को समझिए तो हो सकता है कोई दूसरा विषय में काम आ जाता है। आधुनिक काल में समाज को एक नया आयाम दिया। तो ये बात समझ गए कि समाजवाद ने वर्तमान समय में हमारे समाज को एक नया आयाम दिया है। नहीं, समाजवाद उत्पादन में मुख्यतः निजी स्वामित्व, है ना, मालिकाना हक जिसको बोलते हैं, की जगह सामूहिक स्वामित्व, स्वामित्व मतलब मालिक, समझ में आ गया, या धन के समान वितरण पर जोर देता है। अभी ना बताए थे घर वाला, समान वितरण मतलब सभी को दिया जाए समान रूप से, इक्वली, नहीं कि एगो को कम है को ज्यादा, तो वहाँ समाजवाद नहीं हुआ। यानी कि पहले लाइन में क्या लिखेंगे कि समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसने हमारे समाज को एक नया आयाम दिया है। यह क्या करता है, निजी स्वामित्व का विरोध करता है और सामूहिक यानी कि ग्रुप में स्वामित्व को, यानी कि मालिक बनने के हक को, अधिकार को, है ना, फैलाने का काम करता है, उसका समर्थन करता है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, समाजवाद। बात समझे। ये सब चीजें तो आप अपने आसपास देखते भी हैं, पहले समझ लीजिए, समझ लेते हैं अच्छा से। जो लड़का तो एग्जाम में क्रिएटिव तरीका से अपना लिख भी सकता है ना, समझा हुआ चीज लड़का लिख देगा, वहाँ कलम चलना चाहिए। परीक्षा में लिखा रहता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे। तो कम से कम
रटने पर ध्यान देना चाहिए, है ना, चीज़ों को समझिए, है ना। क्लास में आने से क्या होगा, आपको एक सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप होना शुरू हो जाएगा। अब डेली आदमी 2 घंटा आकर के, मान लो 2 घंटा जाके कोई जिम करता है तो कैसे बॉडी फुला लेता है, और 2 घंटा आके डेली यहाँ पर आएंगे अब खूब मन से क्लास में। कई बार कितना लड़का जो होता है क्लास में रहता है और ध्यान कहीं और, तन कहीं और है, मन कहीं और है ना। फायदा उसी को होगा या सफलता उसी को मिलेगा जो लड़का तन और मन दोनों से क्लास में रहेगा। सोते रहता है, घर पर जाएंगे ना तो एकदम मोबाइल चलाएंगे, खेलने जाएंगे, पूरी बनल है वो खाएंगे, मेला बन है, छठ दुर्गा पूजा वो देखेंगे, मजाक हो गया तो समझ गया ना। इसलिए आप पूरी मन से पढ़ाई कीजिएगा तो सफलता निश्चित रूप से कदम चूमेगी, है ना। और समय अपने अंदर समझ डेवलप करेगा तो क्या होगा, तुम काबिल बनो। काबिल बन गया ना तो कामयाबी खुद ही मिल जाएगी। काबिल बन गया तो कामयाबी, इसलिए आदमी को किस पर ध्यान देना चाहिए, काबिल बनने पर। काबिल कैसे बने, कहता ना बहुत काबिल है तू है ना, झगड़ा करता तो कहता ना आदमी बहुत काबिल है, तो काबिल बनिए। काबिल कैसे बनेंगे, जब डिस्ट्रैक्शन वाले चीज़ से जो आपका इम्पोर्टेंट टाइम बर्बाद कर देता है ना, जो आपको गलत लत में फंसा रहा है चीज़ें, जिसके कारण आप पढ़ाई पर 100% नहीं दे रहे हैं, पढ़ाई में खूब मन नहीं लगा रहे हैं, है ना। देखो मुस्कुरा रहे हैं, मास्क के अंदर से कभी बना के नहीं लाते हैं ना, याद करके आते हैं, ठीक है। तो नहीं बना करके लाना, याद करके नहीं लाना, वो सब चीज़ बहुत सारा चीज़ प्रूव कर देता है आपके बारे में मेरे सामने, ठीक है। इसलिए बना करके लाइए, सब चीज़ कहना ही जरूरी नहीं है। समझ गए ना समाजवाद क्या होता है। समाजवाद पहले शॉर्टकट में समझिए, समाज को नया ऊंचाई प्रदान किया है ना, एक नए आयाम पर पहुंचाया है। समाजवाद में निजी स्वामित्व का विरोध होता है और सामूहिक स्वामित्व का समर्थन होता है। नहीं, इससे समाज में क्या होता है, विकास देखने को मिलता है ना। शोषण उन्मुक्त, यह शोषण उन्मुक्त, शोषण का मतलब हुआ कि प्रताड़ित करना किसी को। जैसे मान लो कि हम जो है गरीब है, बहुत गरीब है, हमारे आसपास अमीर आदमी का पूरा ग्रुप है, अब वो सब मिल करके हमको दबाते रहेगा, तुम ये काम काहे कर दिया, ये काहे कर रहा है, ये नहीं करो, ये करो। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, तुम इधर से नहीं जा सकता है, तुम पानी इधर नहीं फेंक सकता है, लो। तो इसी को कहते हैं शोषण। समझ में आ गया। जो उसका हक है, अरे वो भी मानव है ना, बोलो ना रे, तो मानवता का हक होता है उसको, तो उसी को शोषण करते हैं। तो समाजवाद में समाजवाद नहीं होता है तो क्या होता है, जो गरीबों है उसका हक को मार दिया जाता है, तो शोषण ना हुआ। तो यही उसका क्या हो गया, समाजवाद का परिभाषा कि ये समाज को एक नया आयाम देता है, समाज को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। वही बात हुआ, समाज में सभी लोग, हर एक वर्ग के लोगों को समान अधिकार की बात करता है ना। शोषण उन्मुक्त समाज की स्थापना करता है कौन, समाजवाद। समझ गए। अब इसी सब सेंटेंस को आप मिला करके, सजा करके, अरेंज करके वहाँ लिखेंगे, और लिखेंगे क्या, यहाँ लिखा हुआ है, पढ़िएगा, अच्छा से समझिएगा, फिर कल आकर के ऐसे बोल देना है। अरे आज एक क्वेश्चन बोलेगा तब ना कल 2 बोलेगा, ऐसे बोल देगा कि हमको यादें नहीं है, तो तुमको क्या होगा, आज 1 किलो नहीं उठाएगा तो 10 किलो जो उठा लेगा। आज एक क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो लड़का नहीं सुनाता है, तो जब एग्जाम आएगा तुमको तो हिस्ट्री के सभी चैप्टर का जितना क्वेश्चन है वो सब देखना होगा ना, ज्योग्राफी का देखना होगा, मतलब कि इसमें सोशल साइंस में जितना विषय है वो सब का देखना होगा। तो तू क्या करेगा, सोचो ना जरा। इसलिए मेहनत करो, है ना, क्योंकि मेहनत से सब कुछ हासिल हो जाता है। अब अगला है पूंजीवाद, तो इसका उल्टा है, समझा ही दिए थे। पूंजीवाद क्या है, समाजवाद का उल्टा है। ये निजी स्वामित्व का क्या करता है, समर्थन करता है, और ये विरोध करता है। समझ रहे हो ना। यानी कि पूंजीवाद में ज्यादातर अधिकार चीजों पर, उत्पादन के चीजों पर पूंजीपतियों का होता है, और पूंजीपति जो है ज्यादातर चीज वो वैसा बनाता है जिससे उसको अपना फायदा हो। ये नहीं देता कि समाज में सबका फायदा होगा, है ना। जैसे अमेरिका में देखो पूंजीवादी व्यवस्था है, सिंगापुर में देखो पूंजीवादी व्यवस्था है, तभी ये सब एकदम इतना विकास कर गया है। इसमें लोग को सबको साथ लेकर के नहीं चला जाता है, एकदम पूंजीपति सब आगे बढ़ जाता है। व्यवस्था ही ऐसा है ना। तो पूंजीवाद क्या है, तो पहले समझ गए पूंजीवाद क्या होता है। इसमें समाजवाद का उल्टा होता है, यानी कि उत्पादन का स्वामित्व जो है ये निजी हाथों में होता है, यानी कि मालिक जो होता है वो प्राइवेट कोई व्यक्ति होता है, पर्सनल कोई व्यक्ति किसी चीज़ों का मालिक रहेगा, बस हो गया। तो क्या
किसी भी चीज गाड़ी का तुम अपना गाड़ी का अपने मालिक है तो सबको दे देता है, गाड़ी ले जाओ ले जाओ ले जाओ, सबको फायदा पहुंचाता है? नहीं। तो ये होता है पूंजीवाद। पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा विपणन में पूंजीपतियों का एकाधिकार होता है। जो भी फैक्ट्री लगता है, नहीं साधन, जो भी रिसोर्सेस है, जैसे मान लो किसी को पेट्रोलियम का अति करने का रिसोर्स है, किसी को कोयला का है, तो ये सब चीजों पर हालांकि सरकार का नियंत्रण हो जाता है। बोलो ना, मान लो कोई खूब कपड़ा बना रहा है, स्रोत है ना, या फिर कोई मान लो खूब सब्जी उगा रहा है, तो उस पर उसका हक रहता है ना कि सब जाके ले लेता है, फिर ले लो हम भी ले लेते। तो ऐसा नहीं हो पाता है, नहीं। तो इस पे पूंजीपतियों का क्या होता है? एकाधिकार होता है। ऐसी व्यवस्था में बड़े पैमाने पर उत्पादन पूंजीपति अपने निहित स्वार्थ के लिए करते हैं, यानी कि अपने फायदा के लिए करते हैं। पूंजीपति है ना, बिजनेसमैन जिसको कहते हैं, जैसे अभी मुकेश अंबानी है, अडानी है ना रे, बात समझे? अब ये हमारा चैप्टर क्या है? रूस में क्रांति, मुख्य रूप से हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी शॉर्टकट में संक्षेप में जानकारी लेते हैं कि रूस का जो हालत है बहुत खराब हो गया था, है ना। खराब इसलिए हुआ था कि जापान से युद्ध लड़ दिया था, जापान इसको अच्छा से कूट दिया था, है ना। सैनिक सबको खाने के लिए, पहनने के लिए, लड़ने के लिए हथियार नहीं थे, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, है ना, खाने के लिए अन्न तक का भी कमी पड़ गया था। तो उस देश का क्या होगा, है ना। तो उस देश में जो रहने वाले लोग सब थे, उस सभी का क्या हो गया? हालत और बद से बदतर होने लगा, बेरोजगारी बढ़ गई, भूखमरी बढ़ गई। इससे क्या हो गया? रूस के लोग काफी आक्रोशित हो गए। नहीं, रूसी क्रांति में किसानों की स्थिति कैसी थी? तो सबसे खराब स्थिति देखो, जैसे कोरोना आया था, तब कोरोना आया था तो उसमें सबसे खराब हालात किसका हुआ था? किसान का और मजदूर का। नहीं, क्योंकि ये लोग का आमदनी बहुत कम रहता है। जो करोड़पति है, अरबपति है, उसे तो पैसा रखा होगा, आराम आराम से क्या खाना है उसको। हाँ, बिजनेस में लॉस हो सकता है, हुआ ये बात अलग, लेकिन जीवन खत्म होने की नौबत आती है गरीबों की। मतलब खाना तक उसको तो खाना भाई मिल ही रहा था ना, गरीब को क्या होता है? खाना भी मिलना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जिसके घर में 500 कमाता है, उसके कोई घर में कोई कमाने वाला है, तो उसी से सामान सब खरीदा के आता है। मान लो काम ही नहीं मिल रहा था, कोई काम करेगा क्या? आदमी से आदमी मिल नहीं रहा था, काम मिलता है ना। तो रूस में जो क्रांति हुआ तो वहाँ किसानों की, उससे पहले किसानों की स्थिति काफी दयनीय हो चुकी थी। नहीं, रूस में जनसंख्या का बहुसंख्यक भाग कृषक ही थे, परंतु उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। कृषि दासता समाप्त कर दी गई थी, परंतु किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था। कृषि दासता मतलब वह दास का मतलब होता है गुलाम, है ना। जब किसान मेहनत से अपना फसल उगाता था तो उसको बेचने का हक, उस पर हक किसान का होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता था, ले जाता था टैक्स के रूप में उठा करके अन्न अनाज, समझे। इसे किसान, अब बताइए, आप मेहनत कीजिएगा 4 महीना, फसल उगाइएगा, हम जाएंगे कहेंगे कितना बोरा हुआ, तो तू कहेगा 10 बोरा, हम 8 बोरा ले करके चल आएंगे, तो कैसा मन हो जाएगा? तो ऐसा ही होता था, समझे। और दास बना करके एकदम काम भी काफ़ी ज़्यादा जबरदस्ती, जो आदमी को नहीं मन होता था करने का किसानों को, वो सभी काम करवा दिया था। यानी कि राजा को मन होता था ये फसल चाहिए तो वो आदमी को करना पड़ जाता, ठीक है। परंतु किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। उनके पास पूंजी का अभाव था तथा करों के बोझ से वो क्या हुए? दबे हुए थे। नहीं, तो ये पूछेगा आपको, रूसी क्रांति के दौरान किसान की स्थिति कैसी थी, है ना। 2 शब्द में पूछेगा तो सीधा लिखेगा कि रूसी क्रांति के समय किसान की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। दयनीय नहीं याद रहेगा, दयनीय मतलब बहुत खराब, है ना। बहुत ही खराब स्थिति के दौर से किसान गुजर रहे थे। कहाँ के? रूस के, है ना। क्यों? उनके ऊपर काफी ज्यादा कर्जा था, है ना। फसल अच्छा से उत्पादित नहीं कर पा रहे थे। कौन? किसान, है ना। तो उनके पास क्या था? एक तो रुपये पैसा नहीं था। अरे बीज खरीदने के लिए पैसा चाहिए ना, नहीं चाहिए? खेती करने के लिए पूंजी चाहिए, तो पूंजी तो था नहीं। उसके साथ साथ क्या था? टैक्स, आदमी कर्जा वगैरह सब ले लेता है किसान, तो नहीं कि हमारा फसल होगा तो दे देंगे, बैंक से भी लेता है। बुआई के लिए, खेती करने के लिए कई बार पैसा नहीं रहता था, आदमी से अगल बगल से भी लेता है।
तो ये इनको कर्ज काफी ज्यादा होने के कारण इनका स्थिति और खराब हो गया है ना। तो कर्ज और भूखमरी ये दोनों काफी तेजी से बढ़ने लगे थे रूस में। जब आदमी को पेट भूखाइल रहता है ना तो कुछ कहेगा तो बहुत गुस्सा आता है, समझ में आया। इसलिए जब आदमी का पेट खाली होता है ना तब क्रांति होना लगभग तय रहता है, यानी कि एकदम रोड पर उतर जाएगा आदमी, तब उसको कुछ दिखाई नहीं देता, उखाड़ फुकार के फेंक देगा कुछ, है ना। तो क्रांति से पूर्व रूस में किसान की स्थिति कैसी थी? अत्यंत दयनीय। इसको देखो कति पढ़ रहे हैं कलमा, हाँ पढ़ो लोकर है ना। तो किसान की स्थिति काफी दयनीय क्यों? तो दो गो मुख्य कारण दिमाग में रखना है तब ना वो बोलेंगे। पहला ये कि उनको कर्ज ज्यादा था और दूसरा ये कि उनके पास पूंजी का अभाव था। पूंजी मतलब समझता है रुपया पैसा खेती करने के लिए, है ना, नहीं। इसलिए किसान की स्थिति काफी दयनीय। कहाँ रे? रूस में। कहाँ? रूस में, है ना। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। रूस की संसद को क्या कहते हैं? तो डीमा कहते हैं, ये तो पढ़ाए थे ना। उससे पहले है सर्वहारा वर्ग। देखो सर्वहारा वर्ग में किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग के लोग सब आ जाते हैं। सर्व मतलब सभी, है ना। हारा मतलब हारा हुआ कह सकता है जो निचला होता है, बोला। उसे क्या कहते हैं? सर्वहारा। सर्वहारा में सब आ जाता है मध्यम वर्गीय वर्ग सब। नहीं देखिए, सर्वहारा वर्ग समाज का वैसा वर्ग है जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल होते हैं। ये लाइन लिख दिए तो आपको समझिए नंबर मिल जाता है ना। कि सर्वहारा वर्ग उसे कहते हैं जिसमें कौन कौन आता है? किसान, मजदूर। ये तीन को नाम याद रखो। किसान मजदूर से काम करता है। किसान मजदूर तो मिल रहे, किसान मजदूर और कौन मजदूर कौन रहता है? गरीब लोग, आम गरीब लोग। तो सर्वहारा वर्ग किसे कहेंगे? तो सर हम लोग लिखेंगे, बोलेंगे सर्वहारा वर्ग वह वर्ग होता है नहीं, सर्वहारा वर्ग वह वर्ग होता है जिसमें किसान नहीं। मार्क्स के अनुसार सर्वहारा वर्ग मजदूरों तथा श्रमिकों का वर्ग था। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था? कि सर्वहारा वर्ग मजदूर का और श्रमिकों का। तो सर दोनों एक ही हो गया? नहीं, देखो श्रम करने वाला होता है जो किसान कह सकते हैं। मजदूर वो होता है जो एकदम वह का काम किसी का कर देगा, उसके पास गरीब वगैरह जमीन वगैरह सब ज्यादा नहीं रहता, यहाँ तक कि रहने के लिए भी नहीं रहता है। जो सुविधा विहीन वर्ग था जिसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, यह पूंजीपतियों के द्वारा शोषित तथा उपेक्षित वर्ग था। तो इतना बात मिला के लिखिएगा कि सर्वहारा वर्ग उस वर्ग को कहते हैं जिसमें किसान, मजदूर और आम गरीब लोग आते हैं। यह एक ऐसा वर्ग था जिसमें पूंजीपतियों के द्वारा शोषण किया जाता था। उनको सभी हक अधिकार नहीं दिए जाते थे। किनको? गरीबों को। गरीब को कोई हक नहीं दिया जाता था, एकदम सता के रखता था आदमी सब। अभी बहुत जगह सताता है जहाँ पर आदमी नहीं पढ़ा लिखा है, घर में कोई कानून नहीं जानता है। जो कानून जानता है बाहर वगैरह घूम लिया है तो कहता है ज़्यादा बोलेगा तो सीधा FIR, समझ में गया। आदमी सब जितना कम नॉलेज रहता है उतना आदमी को दबाता है, इसलिए नॉलेज जरूर रखना चाहिए। वो हथियार है, इतना बड़ा हथियार है कि आपको डरेगा। बोलो। तो सर्वहारा वर्ग कैसा वर्ग है? जिसमें किसान, मजदूर इसमें वैसा वर्ग को शामिल किया जाता है जिसको ज्यादातर अधिकार नहीं दिए गए थे या पूंजीपतियों के द्वारा क्या किया जाता था? है ना। उपेक्षित का मतलब हुआ कि किसी भी चीज में उसका ध्यान, उस पर ध्यान नहीं दिया। उपेक्षा मतलब नजरअंदाज कर देना, नहीं। समझ में आ गया कि नहीं? जब सर्वहारा वर्ग उस वर्ग को कहेंगे जिसमें किसान, मजदूर और आम गरीब लोग आते हैं। ये ऐसा वर्ग था जो पूंजीपतियों के द्वारा या अमीरों के द्वारा शोषित किया जाता था। इन्हें सभी अधिकार नहीं दिए जाते थे। समझ में आ गया? इतना बात लिखिएगा, हो गया। समझ में आ गया? तो इतना याद करके आएंगे। आज के लिए